नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ देश के संत समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज अयोध्या मामले में संपूर्ण न्याय हो गया है। पिछले 28 साल से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती समेत 32 लोगों पर जो कलंक लगाने की कोशिश हो रही थी, उसे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूरी तरह से पाक साफ करार दिया है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सभी 32 आरोपियों को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित थी, बल्कि सब कुछ अचानक हुआ। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया कि आरोपी बनाए गए लोगों ने ना तो ढांचा गिराने को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक और कुछ कट्टर सोच वाले मौलानाओं से लेकर बाबरी एक्शन कमेटी तक सबने फैसले पर सवाल उठा दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि क्या जादू से मस्जिद को गिराया गया। कांग्रेस कह रही है कि जब न्याय नहीं किया जाता तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमने लगते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम के घर में अंधेर है, देर है अंधेर नहीं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि देर से ही सही, लेकिन इंसाफ पूरा हो गया। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जहां जहां दाग हैं उनको धो करके साफ करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाल कृष्ण आडवाणी बरी, मुरली मनोहर जोशी बरी, कल्याण सिंह बरी, उमा भारती बरी, विनय कटियार बरी, साध्वी रितंबरा बरी, महंत नृत्य गोपाल दास बरी, डॉक्टर रामविलास वेदांती बरी, चंपत राय बरी, महंत धर्मदास बरी, सभी 32 आरोपी बरी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। फैसले में कहा गया है, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुई। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। सभी 32 आरोपियों को बरी किया जाता है। भीड़ ने विवादित ढांचा गिराया था। आरोपी बनाए गए लोगों ने ढांचा गिराने से रोकने की कोशिश की थी। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है, और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। फैसला आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात की, लेकिन दूसरी तरफ सियासत का खेल शुरू हो गया। किसने तोड़ा फिर मस्जिद? फिर जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं। तो क्या कोई जादू से मस्जिद को
शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को। वो जगह जो रामलला को दे दी गई थी, राम मंदिर को दे दी गई थी, तो ये तो फैसला आना ही था। सारे एविडेंस होने के बावजूद पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया। जो आस्था थी कोर्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हमें दिख रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिन है। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने फैसले के बाद कांग्रेस को ही घेर लिया। सीएम योगी ने कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूज्य संतों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया। इस षड्यंत्र के लिए कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम के घर देर है, अंधेर नहीं। और अब विश्लेषण सुनिए। अयोध्या में संपूर्ण इंसाफ का विश्लेषण। राम मंदिर के बाद अब विवादित ढांचे पर भी क्लीन चिट। विवादित ढांचे पर नमाज पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। कोर्ट ने माना ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। जिन पर आरोप था असल में उन्होंने ढांचा बचाने की कोशिश की। कांग्रेस ओवैसी बाबरी एक्शन कमेटी ने फैसले पर सवाल उठाया। ओवैसी ने पूछा, क्या जादू से मस्जिद गिरा दी गई? वाजिब सवाल है। फैसला सूट ना करे तो क्या कोर्ट पर सवाल उठाया जाएगा? मैं इस बहस को ओपन करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी से, संघ जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद, संघ और भारतीय जनता पार्टी। अब नीचे अवस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास वेदांती हैं, आज बरी होकर आए हैं सीधा इस कार्यक्रम में, उनका भी अभिनंदन है। यास्मीन फारूकी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो काला दिन बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। असीम वकार साहब है, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे नेता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन रामविलास वेदांती, हां मैंने ढांचा तुड़वाया, फांसी हुई तो भी तैयार हूं, आपने यह कहा था, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। तो यह इंसाफ पूरा या इंसाफ अधूरा? रामविलास वेदांती। देखिए, कोर्ट ने सत्य का निर्णय किया है। कोर्ट ने असत्य पर सत्य के विजय की घोषणा किया है। कोर्ट ने अधर्म पर धर्म के विजय की घोषणा किया है। कोर्ट ने रामलला के विजय की घोषणा किया है। कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला किया है। कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। लेकिन आपने क्या क्या था? मैं वेदांती जी उसका आपको स्मरण करा रहा हूं। माफ करिए, मैं बीच में बोल रहा हूं। हाँ, मैंने ही तुड़वाया ढांचा, फांसी हुई तो भी तैयार हूं, ये आपने कहा था। मैंने कभी नहीं कहा। देखिए, वहां किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये बात मैंने कहा, मस्जिद नहीं था, राम मंदिर का खंडहर था। राम जन्मभूमि के खंडहर को मैंने तोड़वाया है। और राम जन्मभूमि मंदिर का जो खंडहर था उसमें 14 कसौटी के खंभे हैं। सन 2005 में मैंने हाई कोर्ट के जज के सामने नक्शा बना करके सामने कहा था कि देखिए, प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान स्वर की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह। दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा है, हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया है। ये बात सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि विश्व हिंदू परिषद ने कभी नहीं घोषणा किया था कि हम ढांचा तोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हम कार सेवा करेंगे। ढांचा तो वहां टूटा था। ढांचा तो वहां टूटा था। बाबरी मस्जिद तो वहां टूटी थी 6 दिसंबर को, जिसको आज भी संघ या फिर संघ से जुड़े जो संगठन है इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां मंदिर था, मंदिर का खंडहर था।
हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। नहीं, अब इसमें तो विवाद ही नहीं रह गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। मैं उस निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा। मैं पूछ रहा हूं कि जब वहां जो खंडर था, जिसको आप खंडर कह रहे हैं, वो तो तोड़ा गया था, हाँ या ना? वेदांती जी, वो खंडर तोड़ा गया था, हाँ या ना? केवल मंदिर के चिन्ह मिले हैं, क्योंकि ओवैसी साहब कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई चिन्ह मिला ही नहीं। और साजिद रशीदी जो यहाँ साथ स्टूडियोज में भी बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडियोज में नहीं, हमारे साथ ओबी वैन पर है, वो कह रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है, यह अधूरा इंसाफ है। कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था हम लोगों को फंसाने का। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा, लेकिन वहां बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां तो राम जन्मभूमि था। जहां रामलला विराजमान थे, वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं खंडहर को तोड़वाने की बात किया था। मैं असीम वकार को लेकर तो संबित मैं आपके पास आऊंगा। असीम वकार, वेदांती जी कह रहे हैं कि हमने तो वहां पर खंडर को तोड़ा था, और जहां रामलला विराजमान वहां मंदिर था, मस्जिद थी ही नहीं। ये बात सत्य है जो मैंने पहले कहा था, आज भी कह रहा हूं। असीम वकार जी, मेरे साथ साध्वी रिदम्बरा भी कुछ मिनटों में जुड़ेंगी, कुछ मिनटों में साध्वी रिदम्बरा भी जुड़ेंगी, उनको भी आज बरी किया गया है। असीम वकार, रामविलास वेदांती जी हैं हमारे साथ। देखिए, मैंने अपने ट्विटर पर आज एक पोस्ट की है, आप बात करिए। मैंने उसमें बात लिखी है, पूरी दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात मैंने गुजारिश की है कि जो उनके यहाँ जस्टिस नए नए आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, उन सबको सही तरीके से ईमानदार न्याय की प्रक्रिया जानने के लिए और ईमानदार फैसले लेने के तरीकों को जानने के लिए हिंदुस्तान भेजकर यहाँ ट्रेनिंग दिलाना चाहिए कि कैसे अच्छे फैसले, ईमानदार फैसले दिए जाते हैं, यहाँ से सीखें। मैंने लिखा है अभी अपने ट्विटर के ऊपर। न्यायालय ने ये बात मानी, लग रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका ट्वीट पढ़ रहे हैं, ये बात मानी कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एक क्रिमिनल एक्ट था। बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, शहादत थी, उसको क्रिमिनल एक्ट माना, लेकिन क्रिमिनल कोई नहीं मिला। उस क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देने वाला कोई क्रिमिनल नहीं मिल रहा है साहब। अभी जो विशेष अदालत है, इसने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वहां के ऊपर प्री प्लान तरीके से ये किया गया। तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक बात याद दिला रहा हूं कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनको निर्देश दिया था कि बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला होकर उसको गिराया जा सकता है, इसलिए इसकी सुरक्षा कीजिए। और कल्याण सिंह ने वापस जवाब में लिख कर दिया था कि हाँ, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। यानी न्यायालय को यकीन था कि मस्जिद गिराई जाएगी, प्लान था उनका, उनको मालूम था कि लोग प्लान कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, कल्याण सिंह की तो सरकार भी चली गई थी, याद होगा आपको भी, आप भी उत्तर प्रदेश के ही बाशिंदे हैं। उस दौर में कल्याण सिंह की सरकार भी बर्खास्त कर दी गई थी उसके बाद। सर वही मैं कह रहा हूं कि न्यायालय को मालूम था गिराया जाएगा, प्री प्लान्ड है, प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन ये अदालत कह रही है इसको नहीं मालूम था। दूसरी बात, सबूत कह रहे हैं। संबित को मैं लेके आता हूं, आपकी बात मैंने सुना, आपकी बात को मैंने संबित पात्रा को लेके आता हूं। संबित पात्रा को स्क्रीन पर लाइए। संबित पात्रा, आज आप सवाल सुनेंगे और मैं आपके पास आऊंगा। असीम भाई, असीम वकार, मैं आपके पास आऊंगा पक्का। संबित पात्रा, आज आप सवाल सुनेंगे, एक एक करके हर सवाल का जवाब देंगे, और मैं चाहता हूं कि आज आप ईमानदारी से सवालों का जवाब दें, जरूरी है ये देश के लिए। आप देश की सरकार में हैं। एक फिल्म आई थी, नो वन किल्ड जेसिका। क्या बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया? अमीश भाई, पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स और आपको भी जय श्री राम कहूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा मेरे सामान में वेदांती जी को दिखाएं। मैं यहां दूर से ही उनके चरणों को स्पर्श करता हूं और उनका नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। साध्वी रितम्बरा जी भी आएंगी, मैं उनके भी चरणों को स्पर्श करूंगा, उनको भी नमन करूंगा। यह युद्ध कोई आज का नहीं है, ये एक भावनात्मक युद्ध, ये कोई तलवारों वाला युद्ध नहीं था। ये जो भावनात्मक युद्ध है, ये 500 वर्षों से चला आ रहा था। 500 वर्षों के बाद आज उसका क्लोजर हुआ है, और किसी संबित पात्रा को या किसी को यहां आज जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पहले जवाब दिया, और आज सीबीआई के न्यायालय ने जवाब दिया है,
और जवाब पूरे हिंदुस्तान के पास है। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जवाब के बाद भी हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां डिबेट होता है। और अभी मैं असीम वकार जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने अपने ट्विटर पे सारे राष्ट्राध्यक्षों को कह दिया है कि वो अपने अपने जजों को हिंदुस्तान भेज दीजिए। ना तो ये यूनाइटेड नेशन के पिताजी हैं और ना ही ये ट्रंप के पिताजी हैं। जो ये ट्वीट कर देंगे तो सारे अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी सारे कंट्री बोलेंगे हाँ 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 वकार साहब हम अपने जजों को भेज रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें ना करें। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा वाक्य जो आज कोर्ट ने कहा है कि किसी भी षड्यंत्र के अंतर्गत कोई प्री प्लान्ड षड्यंत्र नहीं था जिसके अंतर्गत बाबरी ढांचे को, मैं तो उसे बाबरी ढांचा भी नहीं कहता हूं और गलत है बाबरी ढांचा, वह विवादित ढांचा है और किसी भी षड्यंत्र के अंतर्गत विवादित ढांचा को नहीं गिराया गया। इसमें किसी प्रकार का संशय न था, ओवैसी न साहब है, कह न रहे हैं होना क्या चाहिए। जादू से गिराया गया? फिर ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या जादू से गिराया गया ढांचा? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कुछ बोला है, अहमद पटेल साहब ने भी कुछ बोला है। कंपन से गिरा है, जादू से नहीं, कंपन से गिरा है। 500 वर्षों में, जो 500 वर्ष का कालावधि रहा है, 500 वर्षों में करोड़ों हृदय में कंपन था, उस कंपन से गिरा है ये विवादित ढांचा। किसी ने धक्का देके नहीं गिराया है। और आज कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई षड्यंत्र नहीं था। और जहां तक मियां अहमद पटेल और मियां सुरजेवाला जी का सवाल है, उन्होंने आज उसे काला दिन बताया है। वैसे ओवैसी जी ने भी काला दिन बताया है। इनके लिए तो परमानेंट सब कुछ काला दिन होता है। इनके लिए तो अनुच्छेद 370 हटा दो तो वो काला दिन, फार्म बिल पास करो तो वो काला दिन, ट्रिपल तलाक हटाओ तो वो काला दिन। मगर मैं पूछता हूं, जब वास्तविक काले दिन होते हैं तो इनको काला दिन नहीं दिखता है। जब गोधरा में ट्रेन जला दिया जाता है, कार सेवकों को जिंदा जला के मार दिया जाता है, वो कांग्रेस के लिए काला दिन नहीं होता है। जब हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी बताया जाता है, वो कांग्रेस के लिए काला दिन नहीं होता है। जब हिंदुस्तान में कांचीपुरम के कांचीकोटी मठ के शंकराचार्य को दिवाली पूजा करते हुए, जब वो दिवाली में पूजा कर रहे होते हैं, उनके दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़कर जेल में ठूस देते हैं तो नहीं अरे आप यूएन से परमिशन ले लीजिए सर। आप कहां अमीश भाई से परमिशन ले रहे हैं? इजाजत बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी कार्यालय से। नहीं आप सर नहीं सर आप यूनाइटेड नेशन से परमिशन ले लीजिए सर। आप यूनाइटेड नेशन से आपको तो वहां से आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं साहब। आप इनको तो आप 10-10 मिनट टाइम देते हैं। आप हमारी तो आप 1.5 मिनट बाद नहीं सुनते। बताइए साहब, आप हमारे बीच में तो बोलने लगते हैं। बताइए सर, कमाल की बात है। शायद आपको पता नहीं, इतनी देर में मैंने 4 सवाल पूछे संबित पात्रा से। पिछले 3 मिनट में मैंने 4 सवाल पूछे संबित पात्रा से। आप ही के सवाल पूछे हैं। ओवैसी साहब ने जो बोला, ओवैसी साहब ने जो बोला जादू से गिरी है, वही सवाल पूछे हैं। क्या आपके मुख्यालय से मुझे सवाल भेजे गए थे? नहीं, सवाल नहीं। ये सवाल ये हमसे पूछे। ये मुख्यालय का दौर खत्म हो चुका है। चाहते हैं संबित बोलिए, आप 20 सेकंड बोलिए, फिर मैं यास्मीन फारूकी और रशीदी साहब को भी लेके आता हूं चर्चा में। बोलिए संबित, 20 सेकंड बचे आपकी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, दिन कभी भी दिन काला नहीं होता है। आज वेदांती जी ने जिस प्रकार के भगवा रंग को धारण किया हुआ है, दिन हमेशा भगवा होता है, क्योंकि सूर्य का रंग भगवा होता है। काली रातें होती हैं और इनकी नियत काली है। दिन कभी भी काली नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात है, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में। मैं अंत कर रहा हूं अमीश भाई। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, तुष्टिकरण का अध्याय समाप्त हुआ है। आज भ्रमजाल का अध्याय समाप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर जिस प्रकार का भ्रमजाल इस पूरे देश में फैलाया गया था, आडवाणी जी से लेकर अन्य नेताओं को जिस प्रकार से अपमानित करने की कोशिश की गई थी, वो भ्रमजाल आज समाप्त हुआ है। असीम वकार सर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां कहा जा रहा है कि इस बात का सबूत नहीं मिला, और वेदांती जी ने खुलेआम कहा था कि हमें गर्व है। ठाकरे साहब ने कहा था कि शिव सैनिकों पे गर्व है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। और एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, भारत सरकार के एक आईबी अधिकारी रहे मलय कृष्णधर, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी 2006 में, वो ओपन सीक्रेट के नाम से। उस ओपन सीक्रेट नाम की किताब में जो उन्होंने जिक्र किया है ये बाबरी मस्जिद वाले मामले का, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग बातचीत का नाटक कर रहे थे, और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को गिराने का, शहीद करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया था।
तो साहब एक बार कम से कम इनको ही बुला लेते। आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, किताब को फिक्शन माना जाता है, किताब को फिक्शन माना जाता है, और जो निर्णय होता है कोर्ट का उसे साक्ष्य माना जाता है। मैं किताब पे जवाब देता हूं। सब देख सेकंड देखिए, एक फैक्चुअल बात है, लेकिन कोर्ट को ऐसा नहीं लगा है, कोर्ट को ऐसा नहीं लगा है, सीबीआई कोर्ट को संवैधानिक अधिकार है आपका कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, संवैधानिक अधिकार है दूसरी पार्टी का, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का। लेकिन आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, किताब एक फिक्शन होती है, किताब साक्ष्य नहीं मानी जाती कोर्ट के अंदर। साहब हम लोग को यह अधिकार, हम लोग को इस बात का जानने का अधिकार तो है कि बाबरी मस्जिद को गिराया किसने। कोई तो लोग होंगे, क्योंकि न्यायालय उसको क्रिमिनल एक्ट मान रहा है, तो जब क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो क्रिमिनल भी मौजूद होंगे। अमीश भाई, तो बिना क्रिमिनल के क्रिमिनल एक्ट कैसे हो जाएगा? क्रिमिनल कहां गए, कहां है क्रिमिनल बाबरी मस्जिद को गिराया था? लला के चिन्ह मिले, जवाब तो देना होगा सर, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम वहां किसी प्रकार इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं। ये खुदाई के वेदांती जी कह रहे हैं असीम वकार था, खुदाई सबके सामने हुई। न्यायालय ने अभी जब जस्टिस गोगोई साहब ने फैसला पढ़ा तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात कही कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि सन 1200 से लेकर सन 1528 तक उस जमीन के ऊपर कोई मंदिर या कोई महल बना हुआ था। संबित पात्रा 20 सेकंड इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मुसलमानों ने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया। हाँ, सोमनाथ को भी 17 बारी खुद से नहीं गिरा था। सोमनाथ को भी किसी ने गिराया ही था 17 बारी। सोमनाथ भी 17 बारी इन्वेड हुआ था। देखिए मैं सुनिए मैं जवाब संबित पात्रा मैं जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया। सर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। सिद्ध कर दिया कि वहां रामलला विराजमान है। वेदांती जी एक सेकंड, वेदांती जी मेरा अनुरोध है, वेदांती जी एक सेकंड, वेदांती जी मेरा अनुरोध है। अमीश भाई, संबित आप जवाब दीजिए, फिर मैं यास्मीन फारूकी और रशीदी साहब को लेके आता हूं। देखिए अमीश भाई, सर 5 तारीख का भाषण बता दूं आपको, कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुनिए सर बाप, कोर्ट में 5 तारीख का भाषण बता दूं। अभी रुक जाइए, मैं बोल, ये तो यहाँ दंगा करने लगे हैं, बताइए, शांति से बोलने देते नहीं है, फिर चिल्लाते हैं। मैं सुन लूंगा, अभी मेरी बारी है, उसके बाद आपको सुन लूंगा। नहीं बोल लेने देंगे साहब, आप ही को सुन रहे थे 5 मिनट से, अभी मेरी बारी है ना, अभी थोड़ा सा मुझे मंदिर बनाने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। 5 दिसंबर सन 1992 का एक स्पीच है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। अरे ये सब अरे नारियल के पेड़ के नीचे क्यों दबा के रखा है? ये सब आपके पास था तो लखनऊ में ये सारा कुछ आपके पास था तो बगल वाले नारियल के पेड़ के नीचे क्यों दबा के रखा था? कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? इंपॉर्टेंट स्पीच का जिक्र कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। उस पर बैठने के लिए जमीन को, अटल बिहारी वाजपेयी की क्या स्पीच थी वो 5 दिसंबर वाली? बताइए असीम वकार, मैं आपको मौका देता हूं 20 सेकंड का। उस स्पीच में क्या था? यस सर, उन्होंने ये स्पीच दी थी कि अयोध्या में जो उबड़ खाबड़ जमीन है उस पर बैठा नहीं जा सकता, जो पत्थर निकले उसको समतल करना पड़ेगा। हाँ, समतल करना पड़ेगा। ये स्पीच आपके पास भी मौजूद है। मैंने सुनी है स्पीच, मैंने सुनी है वो स्पीच को, मैंने सुना है उस स्पीच को, और सही कह रहे हैं असीम वकार। मैं इस बात को फैक्चुअली करेक्ट कहता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, 5 दिसंबर की। संबित पात्रा उन्होंने बोला, अपने अंदाज में अटल जी ने बोला, देखिए कई कंकड़ पत्थर है, जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। इशारों में अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कुछ कहा था। संबित उसके बाद भी ढांचा टूटा या गिराया गया। बिल्कुल सही बात है, मैं इसका उत्तर देता हूं। अटल जी ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ उबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ कंकड़ पत्थर हैं, कंकड़ पत्थरों को हटाना होगा, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाना होगा। जहां जहां उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको हटाया, बनाया। उबड़ खाबड़ जमीन का मतलब बाबरी मस्जिद कहां होता है? कंकड़ पत्थर का मतलब बाबरी मस्जिद कहां पे, कौन से डिक्शनरी में लिखा हुआ है? और ये वकार साहब के पास इतने अगर सारे तथ्य एविडेंसेस सब थे तो बगल वाले नारियल पेड़ के नीचे क्यों दबाया हुआ था? ये सारे तथ्य को लेकर कागज लेकर जाना था ना कोर्ट में। ये सब नारियल के पेड़ के नीचे दबा के बैठे हुए हैं। यहां पर बोलने से कुछ नहीं होता है। और कौन से डिक्शनरी में लिखा हुआ है? सऊदी अरब के डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि उबड़ खाबड़ जमीन और कंकड़ पत्थर का मतलब मस्जिद होता है। साजिद रशीदी, कंकड़ पत्थर का मतलब मस्जिद मानते हैं क्या? साजिद रशीदी, कंकड़ पत्थर मतलब मस्जिद होता है?
साजिद रशीदी, आपका बयान सुना जो आपने एएनआई को दिया, वो हमने दिखाया भी। आप तो जो मंदिर बना नहीं था, जिसके अभी ईंटें रखी गई थी, उसको भी तोड़ने की बात कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं इस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूं उमेश भाई जी। कातिल की इस बात को मुंसिफ ने मान लिया, मकतूल खुद ही गिरा था खंजर की नोक पर। जी, समझ में आया आपको? आ गया समझ में? अब देखिए, जब कोर्ट ने किसी दलील को नहीं माना, जब कोर्ट ने किसी दलील को नहीं माना और बाबरी मस्जिद के कातिलों को बरी कर दिया, तो यहां टीवी पर दलील देने से क्या फायदा मेरे भाई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 4 चीजों को अपने जजमेंट में लिखा भी है और उनका उल्लेख भी किया था फैसला देते हुए, सुनाते हुए, और यह कहा था कि हमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 1949 तक इसमें नमाज होती रही, चोरी मूर्तियां इसमें चोरी से रखी गई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद को गैर संवैधानिक तौर पर तोड़ा गया। ये 4 चीजें उल्लेख भी हैं फैसले में जी, और 4 चीजों को बाकायदा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा भी जी। लेकिन फिर भी कोर्ट ने 142 जो कोर्ट का विशेष अधिकार होता है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एल.के. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती, इन्होंने तोड़ा है, रामविलास वेदांती ने तोड़ा है, स्वाति रिदम्बरा ने तोड़ा है। ये बहुत गलत बात है। नहीं, बहुत गलत बात क्या? सवाल पूछना गलत बात कैसे? मैंने सवाल पूछा, आप 1.5 मिनट बोलो, उसके बाद मैंने सवाल पूछा आपसे। नहीं बोलने दे रहे एक लफ्ज नहीं, आप आधे घंटे के बाद मेरे पास आए। आधे घंटे नहीं, 22 मिनट बाद आया हूं। मुझे जो है 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे हैं। आप 1.5 मिनट बोले हैं। बोलने दीजिए बड़े आप भाई। 1.5 मिनट बोल रहे हैं। आप सुबह से बोल रहे हैं। आप एएनआई पे बोल रहे हैं, सुबह से बोल रहे हैं। आप तो तब भी बोले थे जब आपने बोला था कि ये मंदिर बना है, आगे मंदिर रहेगा नहीं रहेगा, तब भी आप बोले थे। मैं आपसे पूछा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, स्वाति रिदम्बरा, रामविलास वेदांती, इनको आरोपी बताया था? आप बोलिए, अब मैं बोल लूं जवाब? अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। हाँ, अब सुनिए। कोर्ट ने बाकायदा यह भी उल्लेख किया है अपने फैसले में कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 142 का इस्तेमाल करते हुए ये जगह राम मंदिर को हम दे रहे हैं। आप मुझे बताइए इंसाफ क्या है? जब कोर्ट ने मस्जिद को मान लिया, जब कोर्ट ने उसमें 1949 तक नमाज को मान लिया और फिर भी जगह जो है मंदिर को दे दी गई। अब नीचे अवस्थी देखिए, अब इस टाइम पे मंदिर की बहस नहीं है। मंदिर तो वहां बन रहा है, बन चुका है, मंदिर की कहानी तो खत्म हुई। अब ये विवादित ढांचे की बात है। अब नीचे अवस्थी बाबरी मस्जिद की बात है। अब नीचे अवस्थी जवाब। अमीश, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और मैं अपेक्षा भी करूंगा कि कोई बीच में न बोले। जितना टाइम बाकी लोग ले रहे हैं रशीदी साहब, बाकी उतना टाइम दीजिए। आपने एक फिल्म का जिक्र किया, नो वन किल्ड जेसिका, एंड नो वन किल्ड 3,500 से लेके 12,000 सिख इसी दिल्ली की भारत की राजधानी में मारे गए। लेकिन किसने मारा? पुलिस की एक गोली तक नहीं चली। वो सुरजेवाला और अहमद पटेल से पूछना चाहता हूं कि किसने मार दिया? फिर ये तो बताएं किसने मारा? इसी दिल्ली की सड़कों पे मारा गया, देश भर में मारा गया। ये साजिद रशीदी को नहीं मालूम? एक बात। दूसरी बात, साजिद रशीदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे मंदिर के सबूत नहीं मिले, और उसके बावजूद कहते हैं कि मैं बनाऊंगा। उस फैसले को आधा कोर्ट करते हैं और आधा नहीं करते। मैं सिर्फ आज ये पूछना चाहता हूं कि साजिद रशीदी और असीम वकार, तुम्हारा बाबर से रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है तुम्हारा बाबर से? बाहर के आक्रांता से, जिसने भारत पर आक्रमण किया, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? बताओ। भारत से रिश्ता है या भारत पर आक्रमण करने वाले हमलावर से रिश्ता है? गोडसे से क्या रिश्ता है जो उसकी पूजा? मैं बताता हूं ना। अरे तुम अब आ गए ना, बाबर से गोडसे में आ गए जो पूजा करते हो। पहले सवाल मैंने पूछा, सवाल का जवाब दो।
अरे मैं बताऊंगा ना। अरे शर्म नाम की कोई चीज है जो पूजा करते हो। तो जो मैंने सवाल पूछा उससे बाबर से अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी से चंगेज खान से अहमद शाह अब्दाली से नादिर शाह से क्या रिश्ता है तुम्हारा? रिश्ता क्या है? अरे रिश्ता बताओ ना। अरे रिश्ता जायज है नाजायज है क्या है ये तो बताओ ना। क्या रिश्ता है तुम्हारा? बाबरी मस्जिद चलाते हो, तुम्हारा बाबर से संबंध क्या है? तुम्हारा बाबर से रिश्ता क्या है? अरे तुम तो बताओगे नहीं। मैं अमीश देवगन एक कोर्ट के सामने इनको हलफनामा देना चाहिए। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों को, और ये जो रशीदी कहता है कि मैं दोबारा से मस्जिद बनाऊंगा, जैसे टर्की में बनाई है, जैसे टर्की में चर्च को गिरा करके मस्जिद बनाई गई है, वैसे ही बनाऊंगा। सैयद असीम वकार कहें कि ये हिंदुस्तान के चैनल पे आते क्यों हैं? ये जाकर के कहीं और कहें ना, अंटार्कटिका पे सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाएं, यहाँ कोई इनको बोलने भी नहीं देता, कोई सुनता भी नहीं है, कहते हैं आप उन्हीं राष्ट्राध्यक्षों से बात करिए ना जाकर के। रास्ता खुला है मेरे खिलाफ, कोर्ट चले जाओ। अरे भैया कोर्ट पे तो भरोसा नहीं तुम्हें, कोर्ट पे तो भरोसा ही नहीं तुम्हें, कोर्ट पे तो भरोसा ही नहीं है। आप बताओ नो वन किल्ड जिसका 12,000 सिखों को 3 दिन के अंदर मार दिया। कश्मीर को हिंदुओं से निकाल दिया, कश्मीर को हिंदुओं से निकाल दिया। किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नहीं निकाला। नो वन किल्ड हिंदू, नो वन किल्ड हिंदू इन कश्मीर, नो वन किल्ड हिंदू इन कश्मीर हो ना, ठीक है ना। और एक बात, अंतिम बात बता दूं मैं, षड्यंत्र सिर्फ 3 लोगों में होता है। षड्यंत्र का मतलब होता है 3 कान, 6 यंत्र, 6 कान। संस्कृत में जाके पढ़ लीजिए। लाखों लोगों के बीच में षड्यंत्र नहीं होता। षड्यंत्र शब्द ही गलत है। खुलेआम मसला था, लाखों कार सेवक पहुंचे, भारत की पराधीनता, परतंत्रता और आक्रमणकारियों के प्रतीक को, कलंक को इसका जवाब दे दीजिए, धराशायी कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आप अगर बाबर के हैं तो जाओ अफगानिस्तान की उसकी मजार पे जाकर के मरसिया पढ़ो जाकर के। बाबर के जो रिश्तेदार है ना, बाबर के रिश्तेदार अफगानिस्तान जाकर के उसकी मजार पे जाके मरसिया पड़े। हिंदुस्तान में उनके लिए जगह नहीं है। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, बाबर के साथ जिनका अपना रिश्ता बताते हैं वो जाए अफगानिस्तान, उसकी मजार पे जाके मरसिया पड़े। ओके, यास्मीन फारूकी अब कार्यक्रम के 29वें मिनट में आ रही है। आपको मैं मौका दे रहा हूं यास्मीन फारूकी, आखिरकार जब फैसला सूट ना करे तो कोर्ट पर सवाल उठा दो, यह किस हद तक जायज है? कोर्ट पे क्या सवाल उठाएगा कोई? एक्चुअली में हम लोग तो सदमे में हैं, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हैरत हो रही है मुझे। मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि बात मस्जिद की है, नाम उसका बाबरी मस्जिद होगा, हमारा क्या लेना देना किसी से। नमाज पढ़ने की जगह है, इबादत की जगह है। मंदिर किसका है, मस्जिद किसकी है, इबादत की जगह है। पहली बात आप सदमे में क्यों हैं? आप सदमे में क्यों हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नकार सकते हैं क्या? जैसे इसलिए सदमे में हूं कि कोर्ट ने कैसा अजीब फैसला दिया है। बहुत अजीब फैसला है कि किसी का कोई चीज गिर गई, खत्म हो गई, और कहा जा रहा है कि जिन लोगों को, जिन्होंने सीने ठोक के कहा, वेदांती साहब बैठे हैं जनाब, मैं बहुत मोहतरम, उनसे ये जो खुद इकरार कर रहे हैं कि मुझे फांसी चढ़ा दो, मैंने ढाया है। हाँ तो फिर बोलो ना कि हाँ ढाया है, कोर्ट में भी खड़े होके बोलो। आपके कल्याण सिंह जी के खुद के अल्फाज थे कि वो मनादी जो है वो बनाने की है, ढाने की नहीं है। ये उनके वर्ड्स थे उस टाइम पे। रितंबरा जी के ये वर्ड्स थे, एक धक्का और दो और गिरा दो। तो क्या ये सब झूठ था? एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये साबित कर दो कि ये झूठ था। तीसरी बात 350। लेकिन मोहतरमा, आज भी कोर्ट ने बोला है कि इसके साक्ष्य नहीं मिले कि उस ढांचे के अंतर्गत इबादत होती थी, यानी वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। पूरी सा बात अब आप बोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नमाज पढ़ी जाती थी। आप एक बात पूरी सुन लीजिए, मैं उस बात पे बात नहीं कर रही। इस केस में 350 साक्ष्य थे, 350 लोग चश्मदीद गवाह थे। क्या हुआ उनका? सारी वीडियोस थी, क्या हुआ उनका? जो लोग गए थे वो फरसे, फावड़े,
और रस्सियां लेके गए थे, ये भी झूठ है। अब अगर ये सारी चीजें साक्ष्य झूठ हैं तो साहब क्या कह सकते हैं, आप खुद बताइए। यही बोल सकते हैं, जो बोले गालियां दे सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, जो क्योंकि हमने यहाँ पैदा हुए हैं, हम तो यहीं के हैं, यहीं मरेंगे। ये दिल चाहे जो बोले, क्योंकि इनकी दादागिरी है। अच्छा, दादागिरी है। संबित पात्रा, दादागिरी आप लोगों की? इतनी गंदी बहस मैंने नहीं, देखिए बिल्कुल दादागिरी है। कितनी गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इससे गंदी लैंग्वेज कोई हो सकती है? किस गंदी लैंग्वेज? रिश्ता है आपका, हर असल है, नकल है, सही है। नहीं, गंदी लैंग्वेज नहीं, बाबर से रिश्ता पूछा गया, वो संबित ने नहीं, अवस्थी जी ने पूछा था। मैं दादी माँ से कहूंगा। एक सेकंड संबित, अवस्थी जी ने बोला था। अवस्थी जी करिए, अब मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड संबित, अवस्थी जी। मैं जवाब दूं? मैं अमीश जी अवस्थी जी बोलिए आप। चाहता हूं अमीश मुझे 10 सेकंड जवाब नहीं ले मोहतरमा यास्मीन जी। इबादत का हक, आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए। इबादत का हक यहाँ के हिंदुओं को भी है कि नहीं है? इबादत का हक यहाँ के हिंदुओं को भी है कि नहीं है? कश्मीर में कितने मंदिर तोड़े गए सर? हम तब आप सदमे में नहीं आई? कश्मीर में लाखों हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, तब सदमे में नहीं आई? तब किसी को सदमा नहीं लगा? इस देश में एक ढांचा तोड़ दिया गया, इस देश में एक ढांचा तोड़ दिया गया, तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई और हिंदुओं को निकाल दिया गया कश्मीर से, तब धर्मनिरपेक्षता पे कोई आंच नहीं आई। नहीं, उस दिन आप सदमे में क्यों नहीं आई? उस दिन आप क्यों नहीं आई सदमे में? क्या ट्वीट किया आपने? क्यों नहीं गई आप कश्मीर के लाल चौक पर? लाल चौक पर जाती थी, मुझे पहले निकालो। एक नहीं गया, एक व्यक्ति नहीं गया वहां पर, एक नहीं गया ना वहां पर। संबित आपसे भी सवाल पूछा गया। संबित को लाइए, संबित आपसे भी मैडम ने सवाल पूछा। सदमे में है यास्मीन फारूकी। ये अगर शांत हो जाएं। ओके अवस्थी जी शांत हो जाए तो। मैडम ने आपसे भी सवाल पूछा, संबित पात्रा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा और बहुत सिविलाइज्ड वे में कहना चाहूंगा, ये मैडम, ये असीम वकार, ये रशीदी जी, इनको क्यों जवाब दे हम? जो लोग सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, जो लोग सीबीआई कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, जो लोग हाई कोर्ट, नहीं, आपको किसी से नहीं मिला रहे दादी जी। आप तो यही वही दादी है क्या जिनको अभी मिला है टाइम्स मैगजीन वाला अवार्ड? ये दादी वो तो नहीं है। आप करते हो क्या? हाँ, मैं तो आपसे बात नहीं करते हो। अरे अमीश भाई, जरा दादी जी को शांत करो। आप है ना, इधर शाहीन बाग वाली दादी को शांत तो करो। मैं बात कैसे करूंगा? मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ दादी जी। आपको दादी बोल के संबोधित कर रहा हूँ। दादी जी को साइड करो, मेरे को बोलने दिया जाए प्लीज। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज। कोई भी तमीजदार आदमी बहुत बढ़िया। आप कल से छोड़ दीजिए। आप अभी जा सकती हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। मेरे को तो मैं तो आई पैट माई बैक। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। आप प्लीज जाइए। बहुत देखिए यास्मीन जी आप भी अपनी बात को रखिए। उठ के जाने से क्या होगा? अरे नहीं अमीश भाई, ऐसा नहीं अमीश भाई, हमने क्या किया? हमने भी अपने एक वाक्य भी नहीं कहे हैं और ये उठ के चली जाएंगी। मतलब हमारे इस देश में हमें कुछ बात करने की और कुछ भी विषय को रखने का अधिकार नहीं है? ये देश हमारा नहीं है? हमने किसी को गाली दिया है? दादी जी कह के संबोधित कर दिया और हमने कहा कि बिल्कुल वहां पे मंदिर बनना चाहिए, ये अन्याय कर दिया? उठ के चली जाऊंगी? क्या है, हम पैरों में पड़े रहें? हम भगवान राम की पूजा करना बंद कर दें? हम न्यायालय को मानना बंद कर दें? सुप्रीम कोर्ट के विषय पर विश्वास न करें? हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर विश्वास न करें? जो खुदाई हुई, के मोहम्मद साहब ने खुदाई करवाई, वहां पर अनुपात में इतने मुसलमान खुदाई करेंगे, इतने हिंदू खुदाई करेंगे। खुदाई में पिलर्स निकल कर आए, उसमें विष्णु जी का चित्र है, उसमें लक्ष्मी मां का चित्र है, उसमें पद्म चिन्ह बना हुआ है। हम विश्वास न करें? हम इन तीनों की बातों को मानते रहें और हम उठ के चले जाएं? और अगर हम बोलेंगे तो ये उठ के चले जाएंगे? ये कहां चले जाएंगे उठ के? ये कहती है कि हमारा ही देश है, फिर किसी को मानने को तैयार नहीं है। परमानेंट काला दिन है इनका, हर दिन काला दिन है। सीएए होगा, सीएए में किसी मुसलमान के नागरिकता नहीं जाएगी। इन्होंने दंगे करवा दिए साहब। सड़कों पर लोग 50 से अधिक लोग मारे गए। क्यों? किसी मुसलमान का नागरिकता नहीं जाने वाला है, फिर भी खून खराबा बहा है यहाँ पे। आप बताइए, यहाँ पर ट्रिपल तलाक में महिलाओं को उनका हक मिला। इनकी मानसिकता देखिए। इन्होंने कहा ये काला दिन है, मगर इनका हर दिन काला रहेगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे। और भगवान राम के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है?
500 वर्षों से हम बिल्कुल सही तरीके से रशीदी साहब जवाब करके झुक करके प्रार्थना करते हुए अपने विषय को लेकर आ रहे हैं। साजिद बाबर रशीदी की तरह जाके हमने किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा है। कभी भी हिंदुओं ने किसी भी जगह, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी नहीं, बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लूं साहब, कहीं भी आप बताइए। जवाब भी देने दीजिए ना, आपने 2 मिनट का जवाब दिया। रशीदी साहब जवाब ने क्या जवाब देंगे? ये जो दादी माँ है ये उठ के चली जा रही थी, धमका रही थी कि नहीं ये हम बदतमीजी कर रहे हैं, हम उठ के चले जाएंगे, और उठ के गई नहीं है। क्यों बैठी हुई है अभी तक, क्यों बैठी हुई है मैं पूछ रहा हूं। धमकाना बंद करिए हम लोगों को साहब। सुप्रीम कोर्ट नहीं धमकाना बंद करिए। सुप्रीम कोई आपको नहीं धमका रहा है, कोई आपको नहीं धमका रहा, वो अपनी बात रख रही है। रशीदी साहब एक सेकंड, रशीदी साहब आप अपनी बात को रखिए। असीम वकार जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। रशीदी साहब चली जाऊंगी, इनको तो इनकी तो बोलती फूट गई है। ये तो तीनों उठ के चले जाए, तो चुप होंगे ही नहीं अब। ये तो बड़े छोटे को देखते ही चुप नहीं होंगे, चुप भी नहीं होंगे, मंदिर भी बनाएंगे। ये बेचारी सबसे उम्र है, पैनलिस्ट में सबसे ज्यादा उम्र की हैं, किस तरह दादी को दादी बोला तो क्या बोलता है? तमीज ही नहीं है। क्या बदतमीजी कर रहा हूं? नहीं बात करने की भाई, बदतमीजी कर रहा हूं भैया, क्या बदतमीजी किया? अरे सुनिए भाई, तमीजदार सुनिए, हमने बदतमीजी क्या किया? सुनिए आपने सुनिए साहब, आप वो व्यक्ति हैं साहब जिन्होंने कहा था हगिया सोफिया की तरह हम मंदिर को गिरा करके फिर से मस्जिद बनाएंगे, और आप फिर भी नहीं बिल्कुल। रशीदी साहब अपनी बात करिए ना, आप कौन है? आप नहीं आप क्या बड़े हैं? आपने कहा था मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाएंगे, आपने प्रतिज्ञा ली थी। नहीं बिल्कुल चुप नहीं होंगे, कोई ऑडियो डाउन नहीं होगा। ये पगला गए हैं, हिंदुस्तानी सुन रहे, बिल्कुल बोलती फूटेगी, और पगलाए नहीं हैं, आपको एक्सपोज कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको अभी आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये देखिए, मैंने किसी को ना पागल कहा, पगलापन दिखाइए अपना, दिखाइए इनकी भाषा को देखिए, मगर यही नहीं बिल्कुल हकीकत को जाहिर करूंगा। नहीं सुनिए, ये आप अमीश भाई, आपकी भी गलती है। आप उन लोगों को चैनल में स्थान देते हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं हम मंदिर को गिरा कर, हम सबको स्थान देते हैं। नहीं हम सबको स्थान देते हैं और इनको एक्सपोज भी करते हैं। हम उनको भी एक्सपोज करते हैं, तो सही है। जो गलत होता है उन सबको एक्सपोज करते हैं। नहीं बड़ी बात है क्या? संबित, आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन हम चैनल पर किसको बुलाएंगे वो हम पे छोड़ दीजिए। आपका सम्मान है संबित पात्रा। एक सेकंड, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। अरे संबित हम पे छोड़ दीजिए वो। अब आपने बोल लिया, अब आपने 2.5-3 मिनट बोला। आपको तय करना पड़ेगा किसको बुलाना है। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी। अब संबित पात्रा बताएंगे किसको बुलाना है। ना संबित पात्रा नहीं बता रहे, आप भी ना बताएं, अपने जवाब दें। अब आप तय नहीं करेंगे, संबित पात्रा बताएंगे अब, क्योंकि सरकार इनकी है। संबित पात्रा ने तो बोला आपको नहीं बुलाना चाहिए, आपको तो बुलाते हैं ना, तो बोलिए अब। आप सुनिए, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दलीलें रखी गई, दलीलों को माना भी गया। आप देखिए, कार सेवा हुई, उसमें एक नारा दिया गया था, आपको याद होगा, बच्चा बच्चा राम का, राम जन्मभूमि के नाम का। और दर दर पे ये लोग पहुंचे, वहां से ईंटें भी ली, पैसा भी लिया। जब आप लोगों को धर्म का नशा दे दोगे और आप उनको धर्म का नशा देकर वहां लेकर जाओगे बाबरी मस्जिद के पास में, और फिर इनसे कहोगे मस्जिद मत तोड़ना। धर्म का नशा क्या होता है? मस्जिद मत तोड़ना। मैं आपत्ति करता हूं, धर्म का नशा क्या होता है साहब? मैं बताता हूं धर्म का नशा क्या होता है। जब कहा जाता है अपने शरीर में बम बांधो और फट जाओ, तब 72 हूरें मिलेंगी, वो होता है धर्म का नशा। बिल्कुल आपको एक्सपोज करूंगा साहब। आपने कहा राम के नाम का नशा और हिंदू धर्म का नशा। अमीश भाई, नशा क्या होता है? नहीं, बोलने दीजिए। मैं अनपढ़ लोगों को आप डिबेट में बुलाएंगे तो इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग करेंगे। इन्होंने कहा हिंदू धर्म का नशा और राम का नशा देके मस्जिद तोड़ा गया। मैं बताता हूं नशा क्या होता है। नशा होता है जब शरीर पे, इन मौलाना जैसे मौलाना सिखाते हैं कि शरीर पे बम बांध के उड़ जाओ तब 72 हूरें मिलेंगी, वो होता है धर्म का नशा। जब जिहाद के नाम पे पूरे विश्व में बम फटाए जाते हैं, अल्लाहू अकबर बोल के बम फोड़े जाते हैं, वो होता है धर्म का नशा साहब। राम को नशे के साथ आप तुलना मत करो। राम में नशा नहीं है, राम में तो भक्ति होती है और शक्ति होती है। और आप पूछ रहे हैं ना ये मस्जिद कैसे गिर गया, वैसे तो हम उसे मस्जिद नहीं मानते हैं, वो विवादित ढांचा था, वो शक्ति के कंपन से और भक्ति के कंपन से गिरा है, समझ लीजिए। ठीक है, दोबारा मत कहिएगा। ठीक है, मेरे साथ यास्मीन फारूकी दोबारा जुड़ गई है। यास्मीन जी, यास्मीन फारूकी मेरे साथ जुड़ गई है। यास्मीन फारूकी, मैं जवाब दे दूं? हमारा तो हो गया। यास्मीन फारूकी, आपको जो लगा संबित पात्रा ने आपको दादी कह के संबोधित किया था, उन्होंने आपको कोई अपशब्द नहीं कहे थे, ये बात
हो सकता है वो बीच में बोल रहे हो वो आपको आपत्तिजनक लगाओ, लेकिन उन्होंने आपको कोई गलत शब्द नहीं बोला। नहीं, बोलिए इन्होंने कहा शाहीन बाग की दादी, इन्होंने कहा शाहीन बाग की दादी, अच्छा, इन्होंने कहा शाहीन बाग की दादी, गाली होती है, और इसीलिए किसी भी तमीजदार आदमी ने चैनल पे आना छोड़ दिया है। मतलब नहीं बिल्कुल सही बात है। पात्रा अगर बैठे होते तो हर आदमी है तो बताइए, ये लोग तो हीरो बता रहे थे उसको। संबित मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शांत रहिए। नहीं, मैं नहीं हूं ना, मैं नहीं हूं। कोई निवेदन संबित नहीं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड शांत बैठिए ना आप। संबित, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए यास्मीन फारूकी, बोलिए आप। मैं अगर आपको कुछ और अलग बात कह दूं, मैं जो हूं मैं वो हूं। मैं अपनी जात की बात करती हूं, मैं किसी और की बात नहीं करती। आप हमेशा गलत बात करते हैं। नहीं चलिए, संबित पात्रा पे ये बहस रही है, ये बहस दूसरे मुद्दे पर है। बात ये कह रही थी तो आप बीच में बोले। संबित पात्रा मुद्दा नहीं है। नहीं, आपने अपनी बात को खत्म कर लिया तब संबित बोले। मैं तो कहती हूँ एक बहस रख लीजिए संबित पात्रा पे। मैंने सिर्फ नहीं, मेरी बात खत्म ही नहीं हुई थी। मैंने ये कह रही थी कि जब 350 लोगों के ऊपर साक्ष्य थे इसमें, तो क्या वो सब चश्मदीद गवाह बेवकूफ थे या उन्होंने कुछ नहीं देखा था? ये तो कोर्ट में नहीं गए ना मैडम, कोर्ट में नहीं प्रूव हो पाया ना मैडम, क्या करें? साक्ष्य थे मैडम, कोर्ट में नहीं प्रूव हो पाया ना। किसने प्रूव नहीं हो पाया? प्रूव नहीं हो पाया तो कोर्ट में तो प्रूव ही होता है। नहीं माना गया, जो वीडियो बनाया गया, जो लोग लेके गए। मैडम, सबूत तो इस बात का मिला कि स्वर्गीय माननीय अशोक सिंघल जी गुंबद पर चढ़ने के लिए लोगों को रोक रहे थे। वीएचपी के जो उस टाइम पर कर्ता धर्ता थे अशोक सिंघल जी, वो गुंबद पर लोगों को चढ़ने से रोक रहे थे कि वो टूटे ना। यानी वीएचपी तो बचाव कर रहा था वहां पर गुंबद का। साक्ष्यों में, सबूत में ये निकल के आया सामने। मुझे एक बात का मैंने भीड़ उनको मारने लगी वहां पर, उन पर गुस्सा करने लगी भीड़ वहां पर। ये निकल के आया सबूतों के अंदर। आया गया। मुझे आप सिर्फ ये बात का जवाब दे दीजिए, क्या कल्याण सिंह जी के ये अल्फाज नहीं थे क्या? जनाब मोहतरम कल्याण सिंह जी के मस्जिद वो किसी भी चीज को बनवाना गलत है, तोड़ना। ठीक है, मैं संबित से जवाब ले लेता हूं। क्या ये कल्याण सिंह उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर सीएम है यूपी के। संबित पात्रा, कल्याण सिंह ने बोला और कई इंटरव्यूज में बोला कि मंदिर के लिए एक सरकार क्या कई सरकारें हम गंवाने को कुर्बान है। मेरी सरकार चली गई, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन ढांचा भी तो चला गया। मेरी सरकार गई तो गई, मुझे अफसोस नहीं, ढांचा भी तो गया। अमीश जी, पहली बात मैं आपको कह दूं, हम किसी विषय को लेकर एपोलोजेटिक नहीं है। 500 वर्षों तक शांतिप्रिय तरीके से विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा केस लड़ा है, सबसे बड़ा केस। और जब विवादित ढांचा भी था, उसी विवादित ढांचा पे मत्था टेकने के लिए करोड़ों हिंदू हिंदुस्तान के कोने कोने से आके विवादित ढांचा पर ही पूजा करते थे। उसके बाद भी हिंदुस्तान में होकर यहां पर हम डिबेट कर रहे हैं कि राम जी का वो जन्मस्थान है कि नहीं। मैं ब्रेक सर्वोच्च न्यायालय ने संबित में ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। ब्रेक के लिए मैं जानता हूं आप काफी बोलना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, और साथ ही साथ असीम वखार का भी काफी देर से नंबर नहीं आया। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। हमारे साथ साध्वी रिदम्बरा भी होंगी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ साध्वी रिदम्बरा इस समय जुड़ रही हैं, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन आज सबसे अहम बात, लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या बोला। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रौढ़ा जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करा, यहां तक लेकर आए। इस फैसले ने मेरे निजी और बीजेपी के राम जन्मभूमि मूवमेंट की भावना को सही साबित किया है। और फिर आखिर में बोला जय श्री राम। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और अब यह साबित हो गया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई थी। ये मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, न्यायालय का फैसला मेरे लिए भगवान का आदेश है और ये जीत प्रभु राम की जीत है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया उसके लिए वो देशवासियों से माफी मांगे। अहमद पटेल ने बोला कि यह फैसला चौंकाने वाला है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बेहद विपरीत है। यह कहा अहमद पटेल ने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं। तो फिलहाल
आर पार में इतना ही। हमने कोशिश करी साध्वी रिदम्बरा हमारे साथ जुड़े, लेकिन आज का निष्कर्ष यह है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। नमस्कार, जय हिंद।